श्री राधे राधे दोस्तों। एक बार इंद्रेश महाराज जी कहीं पर भागवत कथा कहने गए। उस भागवत कथा में बहुत ही उत्तम व्यवस्था थी, बहुत ही उत्तम व्यवस्था, जो कि एक बड़े बड़े उद्योगपति करते हैं उससे भी अच्छी व्यवस्था थी। और जो कराने वाला था वो एक साधारण सा व्यक्ति था। इंद्रेश महाराज जी ने उस व्यक्ति से कहा, जो यजमान थे, कि आपने व्यवस्था बहुत सुंदर की है और आप क्या करते हैं? तो वो एक साधारण सा काम करते थे, किराए के मकान में रहते थे, उनके ऊपर कर्जा भी चल रहे थे, लेकिन उन्होंने कथा में दिल खोल के खर्चा किया था, जैसे एक बड़े बड़े उद्योगपति करते हैं, उनसे भी कहीं ज़्यादा किया था। तब इंद्रेश महाराज जी से वो यजमान जी बोले, महाराज जी, मैं यही बताने के लिए आपके पास आया हूँ कि मैंने इतनी उत्तम व्यवस्था कैसे करी। उसने बताया कि एक दिन मेरे पास एक बैंक अधिकारी का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे कॉल पे कहा, आप बैंक आ जाइए, आपके अकाउंट में एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है। जब मैं बैंक पहुंचा तो मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए कहीं से आए थे। वो कोई ट्रस्ट थी। मैंने अधिकारियों से बोला कि मैं इस ट्रस्ट को नहीं जानता और मेरा इस ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है, पता नहीं कहाँ से ये पैसा आया है, आप जहाँ से पैसा आया है वहीं से संपर्क कर लीजिए। बैंक अधिकारियों ने वहाँ कॉल लगाई, वहाँ से कोई उत्तर नहीं आया। बैंक अधिकारियों ने वहाँ मैसेज भेजा, मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं आया। बैंक अधिकारियों ने 15 दिन का टाइम दिया, लेकिन 15 दिन के बाद भी वहाँ से कुछ भी, किसी तरीके की कॉल, किसी तरीके का मैसेज, किसी तरीके का कुछ भी नहीं आया। तब बैंक के अधिकारियों ने यजमान जी के पास कॉल किया और बोले, ये पैसा अब आप ही का हो गया है, आप इस पैसे का जो भी टैक्स बनता है भर दीजिए और पैसे का इस्तेमाल करिए। अब क्या था, यजमान जी टैक्स भर दिए, अब वो पैसा उनका हो गया, लेकिन उन्होंने निर्णय ले लिया कि इस पैसे से मैं धार्मिक कार्य ही करूँगा, अपने ऊपर 1 रुपया भी न लगाऊंगा। और उनका मन बहुत पहले से एक भागवत कराने का था, और वो भी ऐसी भागवत कराने का था, बहुत बड़ी भागवत कराने का था। तो उन्होंने भागवत कथा करने का निर्णय लिया और श्री इंद्रेश महाराज जी को व्यास गद्दी के लिए बुलाया और बहुत अच्छी व्यवस्था की, बहुत ही अच्छी। इतने बड़े बड़े आदमी क्या करेंगे जितनी उन्होंने की। सारा पैसा उन्होंने उसी भागवत में लगा दिया। उसके बावजूद उनके पास पैसा बच गया। तो उन्होंने फिर श्री इंद्रेश महाराज जी से कहा कि मेरे पास भागवत कराने के बाद भी पैसा बचा है, उसका मैं क्या करूं? मैं सोच रहा हूं कि मैं वृंदावन में एक भंडारा करूं। फिर उन्होंने वृंदावन में एक शानदार भंडारा किया, रसिक संतों को भंडारा करवाया, जहां बड़े बड़े उद्योगपति सब संतों को 10-10 रुपये बांटते हैं, उन्होंने 500-500 रुपये बांटे। अब बताइए, तब श्री महाराज जी को यही लगा, श्री महाराज इंद्रेश महाराज जी को यही लगा कि इनके ऊपर श्री जी की कृपा हो गई। और वो जो यजमान थे वो खुद ही कह रहे थे कि सच में मेरे ऊपर श्री जी की ही कृपा हो गई। वो चाहती थी कि हम भागवत कराएं, ठाकुर जी मेरे चाहते थे कि हमारे हाथ से भागवत कथा हो, और शायद ये जो ट्रस्ट भी थी ये ठाकुर जी की ही थी, और उन्होंने ही मेरे अकाउंट में पैसे भेज दिए। इंद्रेश महाराज जी ने भी यही कहा कि शायद वो ठाकुर जी की ही ट्रस्ट रही होगी और वो आपसे कथा कराना चाहते होंगे, और तभी आपके पास उन्होंने इतना अमाउंट भेज दिया। तो बस राधे राधे जपते रहिए, शायद आपके भी अकाउंट में ऐसे ही बढ़ जाए पैसे। सी राधे राधे दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें।